ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से सोर थ्रोट के बारे में। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें बता रहे थे उपचार जी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर जलन है, ज़्यादा हीट है, तो देसी घी से थोड़ा मालिश कर लीजिए बाहर, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। या मुलेठी बड़ी अच्छी रहती है, मुलेठी का चूर्ण आप जो है ऐसे शहद में मिला के भी खा सकते हैं। या मुलेठी का चूर्ण पान के पत्ते में आप रख लीजिए, सादा पान का पत्ता, उसमें कुछ और डालना नहीं है, कोई कत्था वत्था नहीं लगाना, केवल पत्ता, उसमें मुलेठी को लपेट करके और मुंह में रखिए। तो पान के साथ जो उसका रस जाएगा, तो पान के पत्ते में जो रस निकलता है वो भी जो है गले को ठीक करता है। तो ये पित्त की वजह से है। अगर जी डॉक्टर साहब, आपने हमें समझाया कि जो पित्त से संबंधी अगर वो है लक्षण, तो उसमें क्या करना चाहिए। अब बात इसी तरह से कफ से जो होता है, हाँ जी, कफ के कारण अगर हुआ तो बलगम वहाँ पर है, तो अभी हमें कुछ गर्म चीज़ें चाहिए, उष्ण, जो कि बलगम को वहाँ से निकालें। अदरक बड़ी अच्छी चीज़ है, अदरक का जूस निकाल करके आप शहद में मिला करके लें, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। या लहसुन घर में होता है, छोटा सा लहसुन का टुकड़ा ले लीजिए, एक पीस उसका, छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाइए, पेस्ट बना लीजिए, उसको भी शहद में मिला के आप सेवन करेंगे। लहसुन में कई गुण होते हैं इस तरह के, जो कि बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को नष्ट करता है। मेथी दाना अगर आपके घर में है, होता ही है सभी के पास, एक बड़ा चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। आप उसको उबलने दीजिए खूब, आधा गिलास जब रह जाए तो छान लीजिए, हल्का सा ठंडा हो, मतलब पूरा ठंडा ना हो, गुनगुना जब रहे, उससे आप गरारे करेंगे, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और रोग अगर आपको बार बार आता है, बार बार आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है। तो जीवा से च्यवनप्राश मंगा लीजिए आज ही। जिन लोगों को छींकें होती हैं, गला खराब होता है, फेफड़े में प्रॉब्लम रहती है, खांसी बार बार होती है, जिनका बार बार गला पक जाता है, बार बार गला पक जाता है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का भी तो इसमें इम्यूनिटी रोल है। बढ़ाने के लिए आप जीवा से च्यवनप्राश जरूर मंगाइए। च्यवनप्राश रेगुलरली 4-6 महीने खाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। या मौसम चेंज में भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, तुरंत गला खराब, तो उसके लिए च्यवनप्राश आपको रेगुलरली खाना। तो हम आपसे अभी इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और मेरी उम्र है 27 साल। जी पुनीत जी, बताइए क्या प्रश्न है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। डॉक्टर साहब, मैं बीपीओ में काम करता हूँ, रात की शिफ्ट करता हूँ। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुझे प्रॉब्लम है, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है जी। मुझे डिप्रेशन की, मुझे को लगता है डिप्रेशन के सिम्टम्स है मेरे अंदर। सोचने में थोड़ी दिक्कत होती है, डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, और सोचता रहता हूँ हर वक्त, पास में अटका हूँ सर। जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, शाहजहाँ में। देखिए, ये डेफिनेटली बड़ा अच्छा आपने बताया। और नाइट शिफ्ट में, यानी कि जब जो लोग रात को जागते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार वात का प्रकोप उनमें हो जाता है। वात यानी कि हमारे शरीर की वो शक्ति जो हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करती है, हमारे मस्तिष्क को भी कंट्रोल करती है। तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये स्वाभाविक है रात को काम करने से। अब काम तो छोड़ नहीं सकते, काम तो करना ही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम बात को बैलेंस रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भी अगर रात को काम करते हैं तो इसका उपयोग ज़रूर करें। सुबह जब आप घर पहुँचते हो, एक तो रात को जब आप काम करते हो तो चाय कॉफ़ी बिल्कुल मत पीजिए, आप केवल गुनगुना पानी पीजिए। गर्म पानी थर्मस में भर के रखिए, वो आप पीते रहिए, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा जो है, खाना जो भी खाएं उसमें सूखी चीज़ें ना खाएं, ड्राई जो भी हो, तरीदार सब्जी हो, सूप टाइप की हो, थोड़ा सा चिकनाहट हो, घी वगैरह हो अपना घर का, तो बहुत अच्छा है। और सुबह जब आप घर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको जा कर के गर्म पानी पीना है गुनगुना। आप टॉयलेट जाइए, उसके पश्चात पूरी बॉडी में तेल की मालिश कम से कम 15-20 मिनट आप करिए। पूरी बॉडी में, सिर में भी, कान में, नाक में, सब जगह तेल लगाइए। तो रात भर में जितना वात आपका बढ़ा वो शांत हो जाएगा। उसके पश्चात आप स्नान करिए, वो भी अगर मौसम के अनुसार, सर्दी का मौसम है तो गुनगुने पानी से स्नान करिए। और फिर नाश्ता जो आप खाएंगे उसमें तरावट वाली चीज़ जरूर लीजिए। कोई लोग लुब्रिकेशन, देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा मक्खन आप ले सकते हैं। खाने में सूखी चीज़ें मत लीजिए, जैसे कि कई बार टोस्ट ले लिया, कभी जो चिप्स खा लिए, कभी पापड़ खा लिया, वो नहीं चाहिए आपको। डॉक्टर साहब, लेकिन ये प्रॉब्लम तो मुझे बहुत पहले से, मतलब हाँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी तो आपको पूरा उत्तर हुआ नहीं मेरा अभी। तो ये तो आपका रहा कि भी रात वाली जो बात है उसको शांत करना है। अब दूसरी बात ये है कि इतने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है या पहले से चल रही है,
तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका मस्तिष्क भी कमज़ोर हुआ है, उसके लिए आयुर्वेद में बड़ी अच्छी औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बड़ी अच्छी हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, अश्वगंधा, कितनी चीज़ें हम आपको बार बार बताते रहते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में शुरू कर लीजिए आप। और जब भी मौका लगे आपको, दिन में, शाम को, सिर में मालिश जरूर करिए। और अगर आप 2-4 दिन हमारे यहाँ आकर के शिरोधारा करा लें तो बहुत गजब का फ़ायदा हो जाएगा आपको। शिरोधारा आपके मस्तिष्क को शक्ति देता है। बादाम बहुत अच्छा है, 7-8 बादाम आप जो है दिन में भिगो दो, शाम को आप जब ऑफिस जाते हो रात को, तो जाने से पहले बादाम को छील करके आप उनको चबा करके खाइए, या उनको पीस करके दूध के साथ भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। वो भी आपके ब्रेन को जो है शक्ति देगा। ठीक है पुनीत जी, और मैं आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे यंगस्टर्स भी आयुर्वेदा की शरण में आते हैं, आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेते हैं। आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करी, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, और यही हम चाहते हैं हमारे शो के जरिए कि आपको कोई भी रोग हो, आप एक बार ज़रूर जीवा के डॉक्टर से बात कीजिए और समझिए उस रोग के कारण को। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूंगी जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देके जाइए ताकि वो इस गले के पकने जैसे लक्षण से बच सकें। टिप्स तो मैंने बहुत दिए हैं, लेकिन एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अपना खान पान ज़रूर ध्यान रखिए। खान पान से ही हमें रोग आता है गले का, मुख्य रूप से। बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत खटाइयाँ, ठंडी चीज़ें, कॉन्टीन्यूसली जो है बहुत ज़्यादा जो है तली चीज़ों का प्रयोग करना, तो उसका ध्यान रखिए, तो गला आपका ख़राब नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा समय समय पर दिनचर्या में हम बताते हैं, सुबह के टाइम जब आप ब्रश करते हो, जीभ साफ करते हो, तो गर्म पानी से थोड़ा गार्गल, गुनगुन गरारे भी आपको कर लेने चाहिए, ताकि आपका गला जो कुछ वहाँ पर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस कुछ जमा हुआ है, उसको रोज़ का रोज़ आप साफ़ कर दीजिए। जी, तो वाकई में बहुत सही बात कही। अगर हम बेसिक दिनचर्या का पालन भी करें तो इस तरह के जो लक्षण हैं, जो रोग हैं, उनकी शुरुआत ही नहीं होगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपने इतनी सारी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर साहब से ये जाना कि सोर थ्रोट जैसे लक्षण का अगर इलाज सही समय पर और सही तरीके से नहीं होगा तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग बन सकता है। इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं कि बहुत आवश्यक है कि आप अपने रोगों को समझें, उसके कारण को समझें, आयुर्वेद को समझें, तभी तो डॉक्टर प्रताप चौहान का जो सपना है घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाने का, वो पूरा होगा। तो अगर आपके जहन में अभी भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0129404040। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की परमायु मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का कार्यक्रम, आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक और नया दिलचस्प विषय लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।